हेलो फ्रेंड्स, HPM क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीड लेवल फर्स्ट का एक छोटा सा टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक होता है, महत्तम समावर्तक होता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपने रीड का एग्जाम 27 फरवरी को फिक्स किया हुआ है। तो तब तक अपन सिलेबस कवर करने के बाद एक दो क्लास है वो पूरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लायक उसके बनाएंगे अपन। पहले एक बार सिलेबस से पे चर्चा कर लेते हैं, और यदि जो पढ़ा रहे वो कवर कर लोगे, उतना तैयार कर लोगे तो मटेरियल काफी है। इससे आपको हटके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग है वो सब इसमें से आ जाएगा। कोई संख्या थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन मैथ के अंदर ये देखो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद बाहर से कुछ नहीं जाता है। चलो अपन इनके बारे में चर्चा करते हैं। लहसा और महसा। तो देखो लहसा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। और मैं से क्या होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे मान लो 5 और 25। लहसा क्या होगा 5 25। अपन कैसे निकालेंगे? 5 का 1, 25 का 5, फिर 5 का 4 है 1 1। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25। 5 और 25 का लहसा क्या हो जाएगा? 25। अब देखो 25 है वो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। और इनका मैथ से क्या होता है? मैथ से अपन ऐसे निकालते हैं कि 5 का गुणनखंड 5 है, 25 का अपन क्या करते हैं 5 की स्क्वायर। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। तो वह देखो लघुत्तम के अंदर नाम से पता चल रहा है लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से क्या होनी चाहिए? पूर्णतः विभाजित। महत्तम में वह बड़ी से बड़ी संख्या तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को, अपने को दी हुई कौन सी संख्या? एक 5 दी हुई है, एक 25 दी हुई है। तो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित है। तो 5 है वो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 5 क्या हो जाएगा? मैथ मतलब एलसीएम। और ये क्या होता है? एलसीएम। तो इन दोनों में एक फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला है लहसा महसा का कि दो जो संख्याएं होती है उनका गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम मतलब इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल। देखो नाम से पता चला लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड। जो हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड है वो एचसीएफ होता है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? लहसा। चलो अपन इनके क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखो। वह छोटी से सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। मतलब इनसे अपन उस संख्या को विभाजित करेंगे तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचना चाहिए? 1। तो छोटी संख्या की बात की है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और जब भी छोटी संख्या की बात करें तो हमेशा लय से निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो मैं से निकालना है। तो अपन 8, 9, 12 और 15 का लय से निकाल लेते हैं। 2 का 4 है। देखो इसमें अपने को अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप 4 का दे सकते हो। 4 का 4 है, 4 दूनी 8, इसमें नहीं जा रहा, 4 के बाद है 15। फिर 2 का 4 है 1, 9, 3, 15। फिर 3 का 4 है 1, 3, 1, 5। फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1 और 5। फिर लास्ट में 5 का। तो मान क्या जाएगा? 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, तो 72 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 35 और 36। तो 360 ऐसी संख्या है जो इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित होती है, जबकि अपने को क्या करना है कि शेषफल 1 बचना चाहिए। तो आप इसमें 1 ऐड कर दो तो मान क्या हो जाएगा? 361।
अब 361 में इन संख्याओं को अपन भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन 361। दो संख्याओं को का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 162 और 27 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या अपने x मान ली। तो एलसीएम दे रखा है 162, एचसीएफ दे रखा है 27, बराबर कितना है? 54 है। 54 है वो बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो देखो 162 गुणा 27 बटे 54, ये किसके बराबर है? x के बराबर। 27 से कट रहा है, 2 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 2 1 2, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 81। अगला क्वेश्चन है 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती है, स्टार्टिंग में बज रही है वो एक साथ, इसके बाद क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल में बजती है। मतलब एक है वो 6 सेकंड के बाद, अगली 12 सेकंड के बाद बजेगी, उसके बाद अगली 15 और उसके बाद 20 सेकंड के बाद। तो 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बज जाएगी? तो पहले अपन इनका क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल, सॉरी एलसीएम निकाल लो आप। अपने को संख्या ज्ञात करना है कितनी बार वो एक साथ बजते हैं। तो 6, 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। देखो 2 का जा रहा है 3, 6, 15, 10, एक बार वापस 2 का 3, 3, 15 और 5, 3 से 1, 1, 5, 5, फिर 5 का चला जाएगा 1, 1, 1, तो मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। मतलब 60 सेकंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेगी। तो ये 60 सेकंड अपने को देखना क्या है? 2 घंटे में 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट बाद वो एक साथ बजेगी। तो 2 घंटे में कितनी बार वो एक साथ बजेगी? देखो 2 घंटे में कितनी मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 2 गुना 60 बराबर कितनी मिनट होगी? 120 मिनट। वो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट बाद वापस एक साथ बजती है। इसका मतलब वो 2 घंटे में 120 बार एक साथ बजती है। और एक अपने शुरुआत में हमने जब स्टार्ट की थी कि 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती है, तो एक बार कब साथ में बजेगी? तो टोटल कितनी बार वो एक साथ बजेगी? 120 प्लस 120 तो हो गए 2 घंटे में, एक वो शुरुआत में बजी थी, तो टोटल कितना हो गया? 121। 121 बार वो 2 घंटे में एक साथ बजती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मैसे व लैसे क्रमशः 24 और 168 है। संख्याएं 1:7 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात हटाएंगे तो अपने निश्चित संख्या सॉरी चर संख्या से गुणा करते हैं, तो एक संख्या हो जाएगी अपनी 7, दूसरी हो जाएगी 7x। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल वो लैसे गुणा मैसे के बराबर। और इसने पूछा बड़ी संख्या पूछे ना, और वैसे भी चलो आप ऐसे कर सकते हो कि मान कितना हो गया? 7x की स्क्वायर, क्यों 7x को x से गुणा करेंगे 7x स्क्वायर, इधर मान 24 गुना 168, ये 7 भाग में चला जाए, x स्क्वायर बराबर 24 गुना 168 बटे 7, 7 से कट रहा है 24 बार, तो इधर आ गया 24 की स्क्वायर और इधर है x स्क्वायर। यदि घात बराबर हो तो आधार भी क्या हो जाएगा? बराबर। अब मान x का मान कितना आ गया? 24। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? बड़ी संख्या। तो ये छोटी संख्या 24, बड़ी संख्या ये, तो 7 गुना 24 बराबर 168। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 168। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे करते अपन? देखो इसमें कहा है 1:7 में दे रखा है और समान अपन एक चर संख्या से गुणा करते हैं। वो चर संख्या क्या हो जाएगी? मैथ से होती है। अपने पास मैथ से क्या दिया हुआ है? 24, तो 1 को गुणा करेंगे 24, 7 को गुणा करेंगे 24 से, 1 को किससे गुणा करना है अपने को? 24 से। तो ये संख्या आ गई है। दूसरी संख्या 7 को 24 से करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। दोनों का मैथ से कितना आ रहा है? 24 लेस है, इसको गुणा करेंगे तो लेस आ जाएगा। तो अपने को बड़ी संख्या में क्या आ जाएगी? 7 गुणा 24। ये यदि 1:7 दिया हो, तो 1 अनुपात यदि आपको दे रखा हो और
और वैसे भी मैच है दे रखा हो और ये दोनों क्या होने चाहिए, परस्पर अभाज्य होनी चाहिए, और अभाज्य होगी क्योंकि अभाज्य अनुपात मान लीजिए ऐसे दे रखा हो 2:4, तो अपन इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। तो अनुपात यदि दिया हुआ हो, मैच है दिया हो, तो उस मैच है को आप उस अनुपात से गुणा करवा दो तो दोनों नंबर आ जाएंगे अपने पास, फिर जो भी पूछ रहे हैं वो अपन निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 2/4, 5/6, 10/8 का लैस है ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस टाइप का खूब पूछता है, लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, इसे सोल्व करने से पहले ये देख लेना, ये जो दे रखी है भिन्न दे रखी है, आप इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये जो अंश और हर है इसके वो परस्पर सहअभाज्य होने चाहिए, सरलतम रूप में होने चाहिए। यदि सरलतम रूप में नहीं है तो अपन लैस निकालेंगे वो गलत चला जाएगा। तो पहले इसको अपन सरलतम रूप में लिखते हैं। 2/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/5। 5/6 का सरलतम रूप 5/6 है। 10/8 को लिख सकते हैं 5/4। ये सरलतम रूप आ गया। इससे ज्यादा और अपन इसको सरल नहीं कर सकते, क्योंकि 1/2 ये परस्पर सहभाज्य होगी, 5/6 ये भी परस्पर सहभाज्य है, 5/4 ये भी परस्पर सहभाज्य। ये परस्पर सहभाज्य क्या होता है कि इन दोनों नंबर, देखो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 8/2 ये परस्पर सहअभाज्य संख्या है। आप होंगे नहीं 8 हो तो अभाज्य है नहीं, उत्भाज्य है, वो भी भाज्य, फिर ये अभाज्य कैसे होगी, सहअभाज्य बोल रहा है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों नंबरों के अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि कोई भी मान लो a/b कोई संख्या है, यदि a और b के अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो a और b परस्पर सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो अपन इन पे चलते हैं वापिस। अब लैस है कुछ है ना, तो आप जो अंश दे रहे हैं, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला। तो अंश है उसका आप लैस है निकालो, अंश का लैस है बटे हर का मैच है। और यदि मैच है पूछता तो अंश का मैच है, हर का लैस है। तो 1 5 5 इनका लैस है कितना हो जाएगा, 5। 2 6 4 इनका याद क्या करना है अपने को, मैच है, तो मैच से कितना हो जाएगा, 2। मैच से कितना आ रहा है, 2, क्योंकि 2 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों के अंदर भाग जा रहा है। तो मैच से कितना हो जाएगा, 2। तो राइट आंसर कौन सा अपना, 5/2। अगला क्वेश्चन, ये बात देखो HCF आ गया मैच है। तो पहले तो ये देख लो कि सरलतम रूप में होनी चाहिए, 14/33 सरलतम रूप में है, 42/55। इसको भी अपन आपस में काट नहीं सकते, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मैच से क्या होता है, इन नंबरों का भिन्न का अपन HCF याद करेंगे। तो जो अंश दे रखा है 14, मतलब ऊपर वाली संख्या का HCF ऊपर अपने पास है 14, 42, 21। नीचे वाली संख्या का LCM 33, मतलब हर का LCM। अब आप डायरेक्ट है ना HCF निकाल, छोटी संख्या है तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो। देखो कौन सा नंबर है जिनका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगा, 14 का जाता नहीं है, क्यों 14 इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो कौन से नंबर का 14 छोटी संख्या होगी, 7। देखो 7 इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो HCF कितना आ जाएगा, 7। LCM कितना होगा, 55 तो ले लिया हमने, इसमें 5 भी आ गया, 11 भी आ गया, 1 3 और 1 2, इनसे और गुणा करवा देते हैं। चाहे आप ऐसे निकाल लेना 33 55 22 का, और डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे देखो, क्यों, क्योंकि 33 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 11, 55 को लिख सकते हैं 5 गुणा 11, ये 2 गुणा 11। तो प्रत्येक एलसीएम के अंदर क्या होता है, प्रत्येक गुणनखंड आ जाना चाहिए। 3 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया, 2 आ गया। तो मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 को 10 से गुणा करेंगे 330। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 330। तो एचसीएफ राइट आंसर कौन सा होगा, 7/330। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लैस है वो 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो लैस है 84 दे रखा है, यदि अपन अनुपात हटाएंगे एक तो संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x।
लेस है कितना दे रखा है 84, तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल मतलब 3x गुणा 4x बराबर 84 गुणा में से क्या होता है इन दोनों का दोनों संख्या इनका कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर अपने पास क्या है x, यहाँ पे मान कितना है 4 से 12x स्क्वायर 84, एक x कैंसिल, तो x बराबर 84/12 का भाग लगाए कितना है मान 7, x का मान कितना आ गया 7, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 4 गुणा 7, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, और छोटी संख्या कौन सी होगी 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, तो अपने को पूछी कौन सी है बड़ी संख्या कौन सी हो, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28। अगला दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लैस है व मैस है क्रम से क्या होता है, मान लो कोई भी अपन लगातार संख्या ले ली 3 और 5, सॉरी 3 और 4, ये लगातार है, इनका लैस क्या हो जाएगा दोनों का गुणनफल 12, और मैं से क्या होगा मैं से उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1, तो देखिए कौन दोनों संख्याओं का गुणनफल और मैं से क्या हो जाएगा 1, देखो इनका उनका गुणनफल और 1, तो राइट आंसर कौन सा होगा डी। मैं से पूछा है 425 और 476, तो आप 425 का अलग कीजिए, 2 का तो जाएगा नहीं, जो 2 का जाने के लिए लास्ट क्या होना चाहिए सम संख्या उसमें भाग जाना चाहिए, तो लास्ट में 5 दे रखा है तो आप 5 से डायरेक्ट 5 से कीजिए, कितना आ जाएगा 85, 8 पंजे 40, फिर 5 का जा रहा है 5 एकम 5 17, फिर 17 का चला जाएगा 1, इधर आप देखिए इसमें 2 का जा रहा है ना, फिर 2 का जा रहा है, अब 19 का 17 का चला जाएगा, 7 बार तो 7 का चला जाएगा। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड 17, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 17। अगला देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, मैं से दे रखा है 9, तो लेस है उचित, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है लेस है और मैं से में से कोई भी पूछे तो जो दिया हुआ है उसका भाग लगा दो, मैं से दे रखा है तो मैं से का भाग लगा दो, लेस से दिया है तो लेस से का भाग लगा दो, 324 में अपन भाग लगाएंगे 9 का कितनी बार जाएगा 3 बार, 27, 12 में से 7 के 5 4, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 36। तो ये अपने 10 क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा टफ है नहीं, लेस है मैस है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आज का अपन ये इतनी छोटी क्लास है, कल अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।